आज की ये महफिल आली जनाब मौलाना लाल मोहम्मद फैज़ी साहब क़िबला ने अपनी दुख्तर नेक अख्तर की शादी खाना आबादी के मौक़े पर मुनक़िद की है। इसी मुनासबत से शादी के हवाले से गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूँगा। दुआ है कि मौला तबारक व तआला इस सुन्नत को सुन्नत की रोशनी में, सुन्नत के साए में हमें आपको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। इस शादी में किसी भी तरह की रुकावट आने वाली हो, दुश्वारियाँ आने वाली हो, उन रुकावटों दुश्वारियों को दूर फरमाए। आमीन। और इस शादी के ज़रिए जो दो दिल, दो घर, दो ख़ानदान, दो गांव जुड़ रहे हैं, उनके दरमियान आपसी मिल मोहब्बत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मोहतरम सामीन, आइए मस्जिद को सुनने और सुनाने से कबल हम और आप सभी हज़रात मिलकर नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशे बज़्म जन्नत, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में दुरूद सलाम का हदिया पेश कर ले। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, असल गुफ्तगू से पहले एक दो बात अर्ज करता हूँ। ये बड़ा अजीब मामला है कि इस्लाम वो प्यारा मज़हब है जिसने अपने मानने वालों को हर कदम पर रहनुमाई अता की है कि किस वक्त कैसे चलना चाहिए, कैसे कदम उठाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस का मकाम यह है कि आज की दुनिया में, आज के दौर में मुसलमान वो कौम है जो सबसे ज़्यादा दूसरों की नकल करती है। और ये हाल स्टेज का भी हो चुका है। अभी हमारे शोरा हजरात पढ़ रहे थे तो तहनीयत के अशार पढ़ रहे थे, जबकि वो तहनीयत के नहीं मनक़बत के अशार थे। अब पता नहीं कहीं सुन लिया होगा हमारे शोरा हजरात ने, वो तहनीयत के अशार, तहनीयत के अशार मुबारकबादी के जो अशार होते हैं वो तहनीयत के अशार कहलाते हैं। किसी बुज़ुर्ग की शान में तारीफ़ के जो अशार होते हैं वो मनक़बत के अशार कहलाते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे ही हमारे नकीब साहब ने माशाअल्लाह ऐलान किया, जो कम वक्त में अच्छे अशार पढ़ेंगे उनको फ़ख्र मिल्लत अवार्ड दिया जाएगा। शायद कि ऐसा कोई एहतमाम नहीं है और वो ऐसा फरमाते हैं, झूठ का शायबा होता है। जिस स्टेज से झूठ से मना किया जाता हो, झूठ जैसी बात या जिसमें शायबा हो कि ये झूठ हो, आवाम तक पहुँचे, ये मुनासिब नहीं। एक मताओ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, ये रिश्ते निकाह दुनिया के अंदर जितने रिश्ते पाए जाते हैं उनमें एक नुमाया, खूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ता है। हकीकत तो यह है कि इस रिश्ते में वो खूबियां हैं कि अगर आप जान लें और उन खूबियों को दूसरे रिश्ते में तलाश करें तो आपको वो खूबियां नहीं मिलेंगी। बस एक खूबी मैं आपसे अर्ज करता हूँ, फिर मज़ीद आगे गुफ्तगू करूँगा। दुनिया के अंदर जो भी रिश्ते पाए जाते हैं बुनियादी तौर पर दो तरह के हैं। एक रिश्ता वो है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आपको चुनने का बिल्कुल भी इख्तियार नहीं दिया कि अपनी मर्जी से तुम चुन लो। अल्लाह ने हमें आपको इख्तियार नहीं दिया। जैसे हम चाहें कि हमारा बाप फला हो, ये इख्तियार नहीं दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने हमारे लिए मुंतखब फरमा दिया, वो चाहे जितने भी बुरे हो, जितने भी अच्छे हो,
वही हमारे बाप हैं। हम कितना भी कह ले कि नहीं हम उनको अब अपना अब्बा नहीं मानते हैं, बाप नहीं मानते हैं, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ने हमें आपको उसमें इख्तियार ही नहीं दिया। माँ को चुनने के बारे में भी इख्तियार नहीं दिया। भाई बहन चुनना चाहे कि नहीं हमारे भाई बहन फलां ही होंगे, फलां ही होंगे, ये इख्तियार अल्लाह ने नहीं दिया। वहीं पर एक रिश्ता वो है जिसमें अल्लाह ने हमें आपको इख्तियार दिया कि अपनी मर्जी से अपनी पसंद से जो तुम्हें अच्छे लगे उससे निकाह कर लो, और वो रिश्ता निकाह का। बेशक चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, कि ऐ मोमिनो, ऐ लोगो, तुम जिन औरतों को पसंद करो उनसे निकाह करो। हमें और आपको इख्तियार दिया कि ऐ मोमिन मर्द, तुम जिस औरत को पसंद करो उससे निकाह कर लो। ऐ मोमिन औरत, तुम जिस मर्द को पसंद करो, मुसलमान मर्द को पसंद करो, उससे तुम निकाह कर लो। पूरा इख्तियार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और ये खूबी आप और रिश्तों में तलाश करें कि हमें इख्तियार दे दिया जाए, नहीं मिलेगा। तलाश कर लीजिएगा, कहीं मिल जाए तो हम ही बता देंगे। लेकिन अपनी मालूमात की हद तक मैं अर्ज कर रहा हूँ कि निकाह वाहिद रिश्ता है दुनिया के अंदर जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आपको इख्तियार दिया कि तुम चुन लो। बाकी और जितने भी रिश्ते हैं उसमें हम और आप तलाश करेंगे तो ऐसा कोई इख्तियार नहीं दिया। अल्लाह ने हमारे लिए ऑलरेडी चुन रखा है। और निकाह वो प्यारा रिश्ता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सैकड़ों नहीं हजारों सुन्नतें, इतनी सुन्नतें हैं, इतनी सुन्नतें हैं कि उलमाए किराम ने मोटी मोटी किताबें लिखी। उसके बावजूद किसी भी आलिम दीन ने यह दावा नहीं किया कि नबी की जितनी सुन्नतें थी मैंने इस किताब में बयान कर दी। सोने की सुन्नत, सोने के बाद उठने की सुन्नत, मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नत, मस्जिद से निकलने की सुन्नत, बैतुल खला में भी दाखिल होने की सुन्नत और बैतुल खला से निकलने की भी सुन्नत। जिंदगी के हर कदम पर अल्लाह के रसूल ने अपनी सुन्नतें हमारे और आपके लिए छोड़ी। लेकिन आप कुर्बान जाइए, इन तमाम सुन्नतों के बीच में किसी सुन्नत को अल्लाह के रसूल ने पॉइंट आउट करके मुतय्यन करके ये नहीं फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है। लेकिन निकाह वो प्यारा रिश्ता है, वो सुन्नत है कि अल्लाह के रसूल खुद जो है उसे मुतय्यन करके पॉइंट आउट करके फरमाते हैं कि निकाह मेरी प्यारी सुन्नत है। वाह, बेशक हक है। हदीस पाक के अंदर अन निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। और ये खूबी और सुन्नत में तलाश करें तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ये बड़े अफसोस का मकाम है कि जिस सुन्नत को, जिस रिश्ते को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है, उस सुन्नत को अदा करने में हम बहुत सारे हराम काम कर रहे हैं। आप गौर करें, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है कि खुतबा निकाह पढ़ा जाता है। पूरे खुतबे के अंदर कहीं पर भी निकाह कैसे किया जाए ये नहीं बताया गया। लेकिन ये बार बार कहा गया कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ये जानता है कि बंदे खुशियों में बहक जाते हैं, और निकाह तो वो खुशी है जिसकी कोई हद नहीं। इसीलिए कदम कदम पर बहकने का डर होता है। इसीलिए बार बार ये आता है इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह। 4 से 5 मरतबा आया इत्तकुल्लाह पूरे खुतबे के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला उसी खुतबे में जो आयत करीमा है फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ऐसा है कि ये सिलसिला बंद रखा जाए, ठीक है? आप हज़रात बगौर सुने और याद रखकर अमल करने की कोशिश करें, वही मेरे लिए छूट। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस सुन्नत को अदा करने में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको रहनुमाई फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह,
कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उसे डरने का हक। आगे फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, जिसका मफहूम है कि और तुम लोग अपनी जिंदगी मुसलमान होने ही की हालत में गुजारो। और अब जरा शादी को देख लें कि हम और आपने शादी के साथ क्या हाल किया। कदम कदम पर हमने गैरों की नकल उतारनी शुरू की, कदम कदम पर हमने गैरों की नकलें उतारी। जैसे ही रिश्ते निकाह का मामला हो जाता है, रिश्ते निकाह का वक्त करीब आता है, तो लोग क्या कहते हैं, शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, इंजॉय कर लेने दिया जाए, मजा करने दिया जाए, इंजॉय करने दिया जाए। अब इस इंजॉय के नाम पर बैचलर पार्टी आजकल शुरू हो गई। बैचलर पार्टियां शुरू कर दी लोगों ने। जो लड़का अगर हो, लड़के की शादी हो, तो लड़का अपने साथियों के साथ यहाँ करीब में होटल नहीं तो गाछियों में जाते हैं, वहां बैठ के शराबी पीते हैं, बैचलर पार्टी मना रहे हैं। और जब समझाया जाए तो क्या कहते हैं, जिंदगी में एक ही बार होती है शादी, इंजॉय करने दिया जाए। ये इंजॉय न करें आप। अगर शरीयत के दायरे में है तो एंजॉय कीजिए, अगर शरीयत के दायरे में नहीं तो एंजॉय नहीं है, सिर्फ हवस ही हवस है। तो सबसे पहले खराबी यही आती है, एंजॉय करने दिया जाए। उसके बाद आइए, उपटन लगाना ये जायज है, मर्द को भी लगा सकते हैं, औरतों को भी लगाया जाता है, जायज है। लेकिन बाकायदा उसे एक रस्म बना लेना ये नाजायज। बेशक। और आज ये हमारे अंदर आ चुका है, दूसरों को देख देख करके। अब चाहे दूसरों को हमने सामने आंखों से देखा या टीवी सीरियलों में देखा, बाकायदा मेहंदी और हल्दी का रस्म मनाया जा रहा है। हल्दी के रस्म में क्या करते हैं, सारे लोग एकदम पाबंदी होती, जो लोग शरीक होंगे सब पीला पीला कपड़ा पहन के आइए जी। ये कहां से ये पाबंदी आपने शुरू कर दी, किसको देख करके शुरू किया आपने? जिस कौम के अल्लाह के रसूल ने हर कदम पर रहनुमाई की, उस कौम का हाल यह है कि गैरों की जो है नकल कर रहे हैं। उपटन लगाना जायज था, लेकिन हमने और आपने उसके साथ ऐसा किया कि उलमाए किराम को मजबूर होकर के नाजायज का फतवा देना पड़ा। इन लड़कियों के अब तक तो बहुत हद तक ठीक भी है, लड़कों को जब उपटन लगाया जाता तो कौन कौन लगा रही है अल्लाह की पनाह, कोई नहीं देख रहा। वो लोग भी लगा रही हैं जिनका उनके पास जाना भी हराम है, वो जाती है अपने हाथों से हल्दियां लगा रही हैं। लड़कियों में क्या मामला होता अल्लाह बेहतर जानता, हमने कभी देखा नहीं है, उम्मीद है किसी ने न देखा हो। लेकिन लड़कों को जो देखा गया, लड़कों को वो औरतें भी हल्दी लगाती है आकर के जिनका उनके पास बेपर्दा आना हराम है, लेकिन सारे लोग बिल्कुल मस्ती में हैं। और ऐसे मौके पर बूढ़ी हजरात जो है वो ज्यादा किरदार निभाती है कि शादी एक ही बार हुई है, कॉले में दही ना, अगर कोई मना करते ऐसा कहती है, नौजुबिल्लाह। ऐसे मौके पर उन हजरात को अपने किरदार पर गौर करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उनका किरदार आखिरत में वबाल बन जाए। ऐसा ही अब बाकायदा मेहंदी की भी रस्म शुरू हो चुकी है। बहुत मशहूर जुमला है आजकल का, वीडियो वगैरह में शेयर किया जाता है, उसे ही मैं भी यहाँ बयान कर देता हूँ कि मेहंदी लगाना पापा की परियों के लिए जायज और पापा के पहाड़ों के लिए जायज नहीं। मर्दों के लिए मेहंदी लगाना हराम है, लेकिन शादी में देख ले मर्द लगाते हैं बाकायदा पूरा हाथ, औरतों की तरह डिजाइन बनवा बनवा करके, फूल बनवा बनवा कर। ये भी हमने दूसरों से सीखा, ये भी दूसरों से हमने सीखा। दूसरों को वीडियो देख रहे हैं। अब तो बाकायदा होटलों में खास तौर से जो शादियां होती हैं उनसे तो अल्लाह ही की पनाह, उनमें तो इतनी खुराफात होती है, इतनी गांव देहात की जो शादियां होती है अल्लाह के रहम से अभी बहुत हद तक वो ठीक है। लेकिन जो होटलों की शादियां होती है, शौहरों के लिए जो कपड़ा कभी ना पहनती हो औरत, वो कपड़ा निकाल करके तिजोरी से निकालती है औरत और पहन करके वहां जाती है होटलों के अंदर। और बाकायदा मकसद होता है कि लोग हमें देखें, हमारी तरफ नजर उठाएं।
अगर कोई कपड़ा निकाली हो कोई औरत और कह दिया कि इसे कहलवा दीजिए कि कपड़ा ठीक नहीं लग रहा है, अब वो 10 में तो सोचेंगे पहने के ना पहने, अब वो 10 में तो सोचते हैं कि पहने के ना पहने। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना, कि ऐ औरतों अपनी जीनत अपने शौहरों के लिए जाहिर करो। लेकिन शौहर जब घर पे रहेगा तो औरतें बिल्कुल नौकरानी वाला कपड़ा पहन के रहेगी, और फिर औरतें कहेंगी कि हमारा शौहर हमको देखता नहीं है, हमारा शौहर हमसे मोहब्बत नहीं करता है, हमारा शौहर हम पर तवज्जो नहीं देता है। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ने फरमाया कि अपनी जीनतों को अपनी खूबसूरतियों को अपने शौहरों के सामने जाहिर करो, तो वहां तो हमने अपनी खूबसूरती जाहिर नहीं की, जिनके सामने ना दिखाने को कहा गया वहां जाहिर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बस नकल है, हमें हमारे दरमियान दूसरों की नकलें आ रही। ऐसे ही खाने का मामला देख ले, खाना खिलाइए माशाल्लाह, इसमें कोई हरज नहीं, मेहमान नवाजी सुन्नत है, जितनी खुशदिली के साथ करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन खाने के चक्कर में, खिलाने के चक्कर में और लीजिए ना, और लीजिए ना, बेचारा सामने से कह रहा नहीं रहने दीजिए, लेकिन हमारे मेहमान नवाजी का भूत इतना सवार होता है, इतना डाल देते बेचारा छोड़ देता है। हम भी जानते हैं कि नहीं खा पाएगा, लेकिन हम भी थोड़े से मस्ती के लिए, अपने दिल को सुकून के लिए जबरदस्ती डाल देते हैं, लीजिए ना, लीजिए ना, खाइए ना, लीजिए ना। और उसके बाद क्या होता है, वो खाना यूं छूट जाता है, फेंका जाता है, फेंक दिया जाता है। हालांकि खाने के हवाले से आप गौर कर, अल्लाह के रसूल ने कितनी प्यारी और इबरत अंगेज हदीस इरशाद फरमाई। एक मरतबा नबी करीम अलैहि अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खाना काशाने अक़दस में तशरीफ लाए तो देखा कि एक रोटी का टुकड़ा, पूरी रोटी नहीं, रोटी का एक टुकड़ा घर के किनारे में पड़ा हुआ, आपने उसे उठाया, साफ किया और खा लिया। उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुतवज्जे करते हुए फरमाते हैं, या आयशा तो करीमी करीमन फ़इन्नहा मा नफ़रत अन क़ौमिन फ़आदत इलैहि, कि आयशा रिज़्क़े हलाल की इज्जत और ताज़ीम करो, इसलिए कि ये रिज़्क़े हलाल जिस कौम से एक मरतबा रूठ जाया करता है दोबारा लौट करके नहीं आता। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिस कौम से रूठ जाता रिज़्क़े हलाल, उस कौम में दोबारा वापस नहीं आता। आज देख ले हम मुसलमानों का क्या हाल है, हर कोई जो है खूब कमा रहा लेकिन फिर भी रो रहा है। आप एक रोटी की अहमियत उन लोगों से जाकर के पूछिए जो आज फिलिस्तीन के अंदर मजलूम है और रो रहे हैं, इंतजार में कोई रोटी भेजे उनके पास, देखे कैसी हालत है उनकी। हमें अल्लाह ने रिज़्क़ के अहमियत के लिए पूरे महीने का रोजा रखने का हुक्म दिया कि भूख लगे तो एक रोटी की अहमियत क्या होती है समझोगे तुम। लेकिन हमने रोजा भी बस रख लिया, एक बस महीना आया रख लिया, क्या सिखाना चाहता है रब हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि पूरे दिन भर भूखे हैं, रोटी सामने नहीं खा रहे हैं, भूख महसूस होती है तो एक रोटी की अहमियत क्या होती है। आप इसे एक मिसाल नजरों के सामने रखिए, अभी तरबूज खाइए तो वो मजा नहीं आवेगा, और रमजान में खा रहे होंगे तब बताइए कितना मजा आता था, लगता था कि यार जबरदस्त है, बहुत उम्दा है, और आज खाइए वो मजा नहीं आ रहा। वजह इसकी यही है कि पूरा दिन भर भूखे रहने के बाद जब तरबूज का एक टुकड़ा मिलता है, जैसे ही हम मुंह पे रखते हैं, जबान पर रखते हैं, उसका जायका बहुत उम्दा महसूस होता है। लेकिन आज खा लीजिए, दिन भर खाए रहते, तरबूज का टुकड़ा दे दिया जाता है तो वो मजा नहीं आता। तो यहां भी क्या हुआ, हमने खूब भर भर करके खिलाया और बर्बाद किया। इस तरह से एक दो नहीं कई एक खराबियां हमने और आपने शादियों के अंदर डाल दिया। और मैं बारहा ये बात कहता रहता हूं कि आज हमने और आपने शादी को क्रिकेट मैच बना करके रख दिया, जहां पर दो टीमें हैं, एक टीम टारगेट दे रही, दूसरी टीम को चेस करना, अगर नहीं किए कम से कम टाई करना है उसको, अगर नहीं किए तो ये शिकवे शिकायत शुरू। कैसे मैं बता रहा हूं, छेका जब होता है, शेरनी चढ़ाई जाती है तो नजराने के तौर पर मुंह जब लड़का दिखाता है या लड़की दिखाती है तो नजराने के तौर पर कुछ रुपए दिए जाते हैं। लड़के वाले गए, देख लिए, नजराना दे दिए। अगर 15,000 20,000 दिया गया है तब ये एक टारगेट है,
15,000 मान लीजिए दिया, तब एक टारगेट है। अब लड़की वाले लड़के को देखने जाएंगे तो पूरी निगाह उसी पर रहेगी कि हम 15,000 दिए थे, 15,000 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ गया तब तो मैच जीत गया वो, अब खुशी, अब कोई शिकायत नहीं। अब 15,000 से कम हो जाए तो इतनी भी हैसियत नहीं थी कि जितना हम दिए तो उतना दे सकते। ये शिकायतें शुरू है। ये क्रिकेट मैच हमने बना कर, एक टीम टारगेट देती है, दूसरी टीम जो उसको चेस कर रही है। कम से कम टाई करना जरूरी है, नहीं तो जाए शिकायतें शुरू। अब उसके बाद जब कपड़ा खरीदा जाता है तो वहां का माहौल देख ले क्या होता है। पूरी कोशिश होती है कि जितना ज्यादा हो सके उतना खर्चा करवावे, एक दूसरे का पूरे बिल्कुल जहन में होता है। जहन में यही बात बैठी होती है कि एक दूसरे का जम के खर्चा कराना है। अब अगर मान लीजिए कि लड़के वालों ने पहले कपड़ा खरीदा 50,000 का खरीदा, अब लड़की वालों के जहन में टारगेट है कि कम से कम 51,000 का खरीदेंगे, कम से कम 51,000 का। अगर 50,000 से कम खरीद लिए तो नाक कट गई, और ये नाक और ज्यादा औसत कट जाती है जब ये खबर औरतों को मिलती है घर के अंदर। कहती है कि कैसे खरीदे आप लोग, 49,000 का, आपको तो 55,000 का खरीदना चाहिए। या वहां भी हमने एक टारगेट दे दिया है, टारगेट है बस, दो टीमें खेल रही, टारगेट बना दिया है, यानी क्रिकेट मैच बना के रख के हमने निकाला। फिर उसके बाद अगर मांग वांग हुई है कुछ तो वहां भी एक टारगेट है। मान लीजिए अगर 3 लाख रुपए मांग है तो जब लड़की का निकाह बांधा जाएगा तो जो दैन मोहर रखा जाएगा तो पूछा कहेगा कि 3 लाख मांग रहा लिया तो 3,10,000 दैन मोहर। वहां भी हमने क्रिकेट मैच बना के रखा। लड़का भी जानता है कि देना थोड़ा ही है, किसी उम्र में माफ करा लेंगे, किसी जमाने में माफ करा लेंगे। लड़के के जन्म यही होता है, लड़के के वालिदैन के जन्म यही बात होती है कि देना किसको माफ करा लेंगे। जबकि ये तसव्वुर रखना बहुत घटिया तसव्वुर। जितना आप दे सके वो रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो निकाह करता है और दैन मोहर मुतय्यन करता है और उसकी ये नियत होती कि अदा नहीं करना है, वो निकाह खुदा के बारगाह में ज़िना शुमार होता है। ये हदीस पाक का मफहूम है कि जो निकाह हो, मोहर मुतय्यन हो और देने वाले के दिमाग में ये मुतय्यन हो कि हमको देना नहीं है, वो निकाह अल्लाह की बारगाह में ज़िना कहलाता है। और आज देख लें जितने भी हमारे निकाह जितने भी होते हैं क्या होते हैं, बिल्कुल वही होता है। एक तो 10 लाख 20 लाख 10-10 तोले 8-8 तोले सोने, 10 लाख दैन मोहर, और उसके बाद होता है क्या, लड़का भी जानता कि देना कहाँ है, देना कहाँ है। इत्तेफाक ये है कि लड़की वाले भी जानते कि देगा नहीं। ऐसा क्यों करते हैं? सोचते हैं कि तलाक देने से पहले 10 में तो सोचेंगे, ये जान ले जिसको तलाक देना होगा ना वो घर बेच करके दे देगा। आप घर बनाने के वक्त में जहन में घर टूटने का तस्वीर ला रहे हैं, ये आपकी पसमानदगी है। आप घर जोड़ रहे हैं, घर बना रहे हैं, ऐसे मौके में हमारे जहन में घर के टूटने का तस्वीर आ रहा है। ये हमारी आपकी जो है पसमानदगी है, हम ऐसा सोच रहे हैं। तो वो महर बांधने में भी हमने क्रिकेट मैच बना कर रखा। आगे और देख लीजिए क्रिकेट मैच क्या होता है। लड़के वालों बारात की पूरी कोशिश होती है कोई ना कोई कहीं हम निकाल लें। अब बेचारे लड़की वालों की पूरी कोशिश होती है कि ऐसा कर दे कि लोग जाए तो नाम ले, लोग जाए तो नाम ले कि हाँ फला की शादी में बहुत जबरदस्त खाना खिलाया था, बहुत जबरदस्त मेहमान नवाजी हुई। और लड़के वालों की पूरी कोशिश होती है कोई कमी निकल जाए तो कहेंगे मिठाई दिए थे, लगता था गिरगिट का अंडा दिए। अगर मिठाई के साथ छोटी हो जाए कहते गिरगिट का अंडा दिए थे, मिठाई नहीं दिए थे। तो ये हमने क्रिकेट मैच बना के रखा। और आखिरी बात, और मैं पेश करके रुखसत हो रहा हूँ, गैरों से देख करके हमने और आपने फीता बांधना भी सीख लिया। मैं गुजारिश करूंगा लाल मोहम्मद भाई से भी और उनके जो मुआविरीन हैं और बारात के जो खिदमत गुजारान हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि फीते वाली रस्म ख़त्म कीजिए। 2-4 पैसे के लिए बाज़ औक़ात वहाँ झगड़े भी हो जाते हैं और एक दूसरे से नाराज़गी भी हो जाती है। और इतना याद रखिए कितना भी कर लीजिए 2-4 हज़ार से ज़्यादा कोई नहीं देता है। लोग सोचते हैं 15,000 ले लेंगे, देता कोई नहीं होता।
देता कोई नहीं है। उस चक्कर में झगड़ा हो जाता है, आधा से 1 घंटा कभी कभी वहां बारातियों को खड़ा रहना पड़ता है। तो यह भी हमने गैरों को देख करके सीखा है। और उसके बाद और बड़ी खुराफत यह है कि लड़के और लड़कियों का नाम लिख करके जमीन पे रखे रहते हैं। किससे? चावल से। और फिर लड़के को कहा जाता है यहीं बीच से जाइएगा। बताइए, आपने लड़के को बुलाया उसकी इज्जत करने के लिए और लड़के से ही लड़की की बेइज्जती करवा रहे हैं। क्या कहते हैं? दुल्हा मियाँ ऐसा कीजिए, आपका नाम लिखा है, अपने नाम को खूब लगती है, यही जुटियाइए, यही हम आपकी इज्जत कर रहे हैं। अब बेचारा दूल्हा वहां बेचारा सोचता क्या करे, अपने ही नाम पर लात जूता मार करके स्टेज पे आता और बैठता है। ये सारी चीज हमने किनसे सीखी है ये बताने की जरूरत नहीं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला निकाह के वक्त भी हमें ये रहनुमाई फरमा रहा, हुक्म दे रहा है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि जब तक जिंदा रहो मुसलमान बन करके जिंदा रहो। और हमने ये अहद कर लिया है, गोया अपने अमल से हम बताना चाह रहे हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे गैरों की नकल करते रहेंगे। एक सुन्नत हमने अदा करनी थी, उसके चक्कर में कितनी खराबियां हमने ले आई है, बयान किया जाए तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन चूंकि इशारा भी हो चुका है और पहले भी इशारा हुआ था, और हुजूर काजी महोतरी के भी आमद होगी, दुआया कलिमात इरशाद फरमाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला इस निकाह को सुन्नत के साए में हमें और आपको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, और आमीन। दूल्हा दुल्हन के दरमियान आपसी मेल मोहब्बत, इत्तिहाद और इत्तेफाक, दोनों ख़ानदान के दरमियान भी इत्तिहाद और इत्तेफाक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।